एक लड़का था, पीटर मैनकोक। वो गांव में गुर्बत से धक्के खा रहा था। माँ बाप उसके थे नहीं। वो शिकागो में आ गया। वहां आकर उसने देखा कि उस जमाने में भगियां चलती थी। मोटरें इजाद नहीं हुई थी। घोड़े सड़कों पर लंबा सफर करते तो भागते हुए अक्सर मर जाया करते थे। कारपोरेशन उस वक्त उन्हें उठाने का जिम्मा नहीं लेती थी। उसने कहा कि अगर मैं मरे हुए घोड़े उठा लिया करूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा। लोगों ने कहा कि हम तो उसके लिए आपके बड़े शुक्रगुजार होंगे। चुनाचे उसने एक हाथ गाड़ी बना ली और दिन भर घूमता रहता। जहां उसे मुर्दा घोड़ा नजर आता था वो उसको हाथ गाड़ी में डाल लेता और सुरेश फैक्ट्री, जहां घोड़े के खतूत और हड्डियों से गूदा निकालकर सुरेश बनाते हैं, वहां जाकर महंगे दामों बेच देता। उसका खर्च कुछ होता नहीं था। चलते चलते एक वक्त ऐसा आया कि वो इतना अमीर हो गया कि उसकी समझ में ना आए कि वो उस दौलत का क्या करे। जब उसके पास कुछ बिलियन डॉलर्स जमा हो गए तो उसने कहा मैं ये काम छोड़ता हूँ। लेकिन जैसा कि उसे घोड़ों से मोहब्बत थी, उसने एक आला दर्जे का घोड़ों का फार्म बनाया। उसमें बड़ी नस्ल के वशेरे और वशेरियां मंगवाए और रेस के मैदान में दाखिल हो गया। गोया वो रेस खेलने लगा और उसका सारे अमेरिका में शहरा हो गया कि रेस का जो ट्रैक उस बंदे ने बनाया है और जो अस्तबल उसका है, उनका कोई मुकाबला नहीं। वो रेस खेलता रहा। जितनी जिंदगी उसने रेस खेली और जितने आला दर्जे के घोड़े उसने भगाए, उनमें से एक भी कामयाब ना हो सका। गो के घोड़े आला नस्ल के थे और बहुत अच्छा भागते थे, लेकिन वो हर दौड़ में हार जाता था और हारता चला जाता था। फिर उसने बैंक से कर्जा लिया और उससे घाटे पूरे किए, लेकिन उसका बुरा हाल हो गया। ऐशो इशरत की जिंदगी का आदी हो गया था। अब उसके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया था। वो फिर से उन्हीं सड़कों पर घूमने लगा जहां से उसने आगाज किया था। वो मरे हुए घोड़ों से अरबपति हो गया था और जिंदा घोड़ों से फिर से फकीर हो गया था। तो अल्लाह जो चाहता है वो ठीक समझता है, करता है, या जो उसकी मर्जी होती है वही करता है। और हमारा सर उसके आगे सर तस्लीम है। फिर एक दिन ये हुआ कि लोगों ने देखा कि पीटर हैनकॉक उस सड़क पर कम पसरी की आलम में मरा हुआ है। चुनाचे लोगों ने उसे उठाया और वैसे ही हथरेड़ी में डाला। मैं ये सारी कहानी इसलिए अर्ज कर रहा था कि आपको आसूदगी के साथ रहना है, खुशी के साथ रहना है, तो उसका यही राज है कि अल्लाह के कामों में आप दखल ना दें, क्योंकि अल्लाह सुप्रीम है। वो जो करता है और फरमाता है वही ठीक और बेहतर होता है। अगर आप उसकी तहकीकात अपनी इंसानी अकल से करेंगे तो वो आपके बस का रोग नहीं।